जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। आध्यात्मिक जगत में आप हमेशा सुनते होंगे कि एक शब्द की बड़ी चर्चा होती है, चेतना। आप अपने जीवन को चेतना से जियो, चेतना ही आपके जीवन का निर्माण करेगी, ये सारी बातें आप सुनते रहते हैं। चेतना मतलब क्या? चेत अर्थात ज्ञान। ज्ञान हो जाना चेतना कहलाता है, बोध हो जाना चेतना कहलाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप समुद्र के किनारे रेत इकट्ठा करके उसका महल बनाए जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं ना। उसको बनाने में अपना समय लगा रहे हैं और पता चला कि समुद्र की एक लहर आई और आपके पूरे महल को बहाते हुए लेके चली गई। कहीं ऐसे आप बेहोशी से तो अपने श्रम को, अपने जीवन को ऐसे तो नहीं लगा रहे हैं कि आपका जीवन चेतन स्वरूप है। आपने अपने जीवन में लाखों कामनाएं इकट्ठा कर ली हैं, लाखों इच्छाएं इकट्ठा कर ली हैं, लाखों कामनाओं के पुल सेतु बनाए जा रहे हो। क्या वो कामनाएं पूरी भी होंगी? क्या जो कामनाएं आपने की हैं वो सार्थक भी हैं, वो करने योग्य भी थी? इन चीजों में भेद कर पाना चेतना कहलाता है। अकबर रास्ते से गुजर रहे थे। जब रास्ते में जा रहे थे, ऊपर से शराबी छत पे था और अकबर को बद्दी बद्दी गालियां बकने लगा। अब राजा है, राजा कोई गाली कैसे दे देगा? राजा को बुरा लगा, नाराज हुए और बुलाया कि बुला के लाइए। पकड़ लिया, बंदी बना के रात भर अपने जेल में रखा। सुबह जब उनका दरबार लगा तो पेश किया गया। हाँ भाई, गालियाँ क्यों दे रहे थे? अब जब वो होश में आ गया, उस समय शराब पी रखा था, अब वो होश में आया, लगा माफ़ी मांगने। कह रहा गुरु सर हमने गालियाँ दी ही नहीं। कहा कि आप, अकबर ने कहा हमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, मैंने अपने कानों से सुना है, मुझे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, गाली आपने ही दी है, इसके लिए मुझे किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। अब ये और विचलित हो गया। इसने कहा कि महाराज मैंने शराब पी रखी थी, मैंने गालियां नहीं दी, हो सकता है शराब ने गालियां दी है आपको। अब मैं होश में आया हूं, अब मुझे बोध हुआ है कि मैंने जो शराब पी करके जो सारे कार्य किए थे वो ठीक नहीं थे। इसी प्रकार आप भी अपने जीवन को बेहोशी में तो नहीं जिए जा रहे हो, लेकिन जिस दिन होश आएगा उस दिन आपको पता लगेगा कि जिन भ्रम में थे, जो चीजें आपको प्रताड़ित कर रही थी, जिन चीजों में आपने अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिन चीजों में आपने अपने जीवन के सारे अमूल्य समय को निकाल दिया, क्या वहां निकालना सार्थक था? इस चीज का ज्ञान हो जाना बोध कहलाता है। इस चीज का ज्ञान हो जाना बोध कहलाता है। कहीं आप भी तो ऐसे रेत पे अपना महल नहीं खड़ा किए जा रहे हैं ना, क्योंकि समुद्र की एक लहरें आएगी और आपके महल को चपेटते हुए लेके चली जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं ना आपने ऐसी कामनाओं को इकट्ठा कर लिया, ऐसी कामनाओं को जोड़ने में लगे हुए हैं जिनका कोई सार्थक उद्देश्य ही नहीं है, जिनका आपके जीवन के प्रति कहूं कि जिनका आपके जीवन से कोई मोल ही नहीं है, कोई तोल ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। ऐसी चीजों के प्रति आपका समय तो नहीं जा रहा है। सापेक्ष का सिद्धांत दिया अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्ष का सिद्धांत दिया। तो उनसे पूछा कि भैया क्या है ये, बताइए इसको, आपको तो इस चीज के लिए नोबेल प्राइज भी मिला है, तो थोड़ा हमें समझाइए कि क्या है सापेक्ष का सिद्धांत। तो कहते हैं समझ में नहीं आएगा। तो लोगों ने कहा भैया क्यों नहीं समझ में आएगा? तो उस समय तो नहीं बताया, 2-4-6 सालों बाद उन्होंने अपने कुछ उदाहरण तैयार कर लिए लोगों को बताने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आपके घर, जैसे उन्होंने दोबारा उनसे किसी ने पूछा कि सापेक्ष का सिद्धांत क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि आपके घर यदि कोई आपका दुश्मन आके बैठ जाए, आपको एक घड़ी भी मुश्किल हो जाएगी, 1 घंटा भी लगेगा कि कितने समय से बैठा हुआ, उठ के जा नहीं रहा है। अच्छा वहीं आपकी प्रेमिका आके बैठ जाए, वहीं आपकी प्रेमिका आके बैठ जाए, घंटों घंटों, मिनट मिनट न जाने कब निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि समय का मोल समय पे निर्धारित नहीं है, आपके मन के ऊपर निर्धारित है। सापेक्ष आपके मन के ऊपर निर्धारित है। ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया लोगों को। आप सामान्य रूप से देखिए ना कि जैसे आप किसी से बात करेंगे, आपके थोड़ा 2-4 बात किया, बस रख दिया। लेकिन यदि आपकी प्रेमिका का, आपकी प्रेयसी का फोन आ जाए तो घंटों घंटों आप लगे रहेंगे और कोई सार्थक कार्य नहीं है, कोई सार्थक उद्देश्य नहीं है, ना कोई सार्थक वेद वेदांग की बातें हो रही हैं, फिर भी आप घंटों घंटों लगे रहेंगे। ऐसी बातें जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, ऐसी बातें जिनका जीवन में कोई उपयोग ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप वहां लगे रहते हैं। चैटिंग के लिए अगर प्रेमिका का, प्रेयसी का मैसेज आ गया, आप लगे हुए हैं। किसी ने पानी मांगा, नहीं सुनाई दे रहा है, किसी ने और कुछ मांगा, नहीं सुनाई दे रहा। जब थप्पड़ लगता है पीछे से तब पता चलता है अच्छा कुछ कह रहे हैं,
इतना ध्यान में मग्न हो गए थे, इतना ध्यान में मग्न हो गए थे आप। अच्छा, वही छोटा सा एक कार्य बता दिया जाएगा तो वो कार्य आपके लिए भारी हो जाएगा, वो कार्य नहीं कर सकते। आप कहेंगे अरे कितने मिनट से मैं लगा हुआ हूँ खेत में, मैं कितने समय से कार्य कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि समय आप एक घड़ी ये वाला टाइम और एक घड़ी वो वाला टाइम, दोनों टाइम को आप जोड़ के देख लीजिए, टाइम बराबर है, पर ये समय आपको अखर रहा है और ये समय आपको नहीं अखर रहा है। जब आप खुश होते हो तो आपका समय बहुत जल्दी बीत जाता है। कहते हैं ना कि सुख के दिन बहुत थोड़े होते हैं, थोड़े नहीं होते हैं, दुख के बराबर भी होते हैं, लेकिन वो लगते थोड़े हैं, और दुख के दिन भी उतने ही होते हैं, परंतु लगते वो आपको ज़्यादा हैं। क्यों? यहाँ पे ना तो समय निर्धारित कर रहा है आपके दुख सुख को, ना दुख सुख आपके कहूँ कि वो निर्धारित कर रहे हैं। निर्धारित क्या कर रहा है? आपका मन, सापेक्षता। सापेक्षता आपके मन के ऊपर निर्भर करती है। समझिए, दूरी, जैसे आपको अभी ऐसे ही कहीं जाना हो किसी और के साथ मिलने के लिए, किसी से 2-3 कोस चलना हुआ, 4-5 किलोमीटर चलना हुआ, आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, आप थक जाएंगे, कहेंगे अरे कहाँ ले आए आप, मेरी तो आपने हालत ख़राब कर दी, ये सारी बातें आप कहेंगे। अच्छा, वहीं आपकी प्रेमिका से, आपकी प्रेयसी से आपको मिलने जाना होगा, आपके पैरों में एक अलग ही उमंग होगी, एक अलग ही चंचलता होगी, आप दौड़े चले जाएंगे, आप नहीं रुकेंगे, है ना? क्यों? वहां पे सापेक्षता काम कर रही है। वहां पे समय देखो, दूरी 4-5 किलोमीटर वहां भी थी। अच्छा, 4-5 किलोमीटर छोड़ो, जब आप प्रेयसी से मिलने जा रहे हैं, 10 किलोमीटर भी मिलने जाना है, तो भी आपके पैरों में एक अलग ही उमंग होगी, एक अलग ही उत्साह होगा, और आप भागते हुए चले जाएंगे। दूरी निर्धारित नहीं करती है, सापेक्षता, आपका मन, आपके मनोभाव आपके जीवन को निर्धारित करते हैं। कोष, कहते हैं ना, कोष 2 प्रकार के कोष है, एक तो बाहर कोष था, एक आपके भीतर कोष है। कैसे बाहर कोष था? एक तो दोस्त के संग कहीं जा रहे थे तो वो कोष भारी पड़ रहा था, एक कोष प्रेमिका से मिलने जा रहे थे तो एक कोष की दूरी थी पर वो भारी नहीं पड़ रही थी। एक कोष तो बाहरी मनोभाव का था, एक कोष भीतरी मनोभाव का था। आपको भीतरी मनोभाव वाले कोष को ढूंढना है। आप जीवन में तभी सफल हो सकते हैं, आप होश में तभी आ सकते हैं जब आप अपने भीतरी मनोभाव को खोज लें। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्रेमिका से मिलने के लिए और उत्सुक हो जाएं, ये इसका मतलब नहीं है। भीतरी मनोभाव अर्थात अपने जीवन के ऊंचे से ऊंचे कार्यों को भीतरी कोषों से जोड़ दें। देखिए आपके जीवन की उन्नति कैसे होती है। यही चेतना का असली स्वरूप है। चेत जाना क्या है? भीतरी कोष को पहचान जाना और भीतरी कोष को ठीक कर लेना। ये तो आपके लिए समझाने के लिए एक उदाहरण था, लेकिन कोष ऐसे नहीं होने चाहिए ना हल्के पतले से। प्रेम भी है तो किसी ऊंचे व्यक्ति से, बुद्ध से, महावीर से, राम से, कृष्ण से, प्रेम भी बहुत ऊंचे व्यक्ति से होना चाहिए। छोटे मोटे तुच्चे लोगों से प्रेम क्यों हो जाता है? क्योंकि हम उन्हें अपनी मुट्ठी में रख लेते हैं, अपने मुट्ठी में कैद करके रख लेते हैं। कोई ऐसा ऊंचा हो ना जिससे आप प्रेम करें, जो एकदम कहूं कि जिसके प्रति आपको कुछ ऐसा अनावश्यक बात करने में भी आपको लगे कि आपके अंदर एक लज्जा पैदा हो कि क्या मैं इतने ऊंचे व्यक्ति से इतनी तुच्छ बातें कर रहा हूं। ऐसा जिस दिन आपका प्रेमी हो गया, राम जैसा, कृष्ण जैसा, बुद्ध जैसा, महावीर जैसा, उस दिन देखो आपके जीवन का कल्याण कैसे नहीं होता है। आपके कोष ही बहुत छोटे हैं, जो आपका आंतरिक कोष है उसकी कोई चेतना ही नहीं, उसकी कोई कहूँ कि बहुत वो छोटे कोष हैं आपके, इसलिए आपके उन छोटे कोषों की वजह से आपका जीवन नाश की तरफ जा रहा है। आप जानते हैं जैसे पेड़ से पत्ते निकल रहे हैं ऐसे आपका जीवन निकल रहा है। क्या आप होश में हैं? पेड़ के पत्ते की तरह आपका जीवन निकल रहा है पर आप चेत नहीं रहे हैं। जिस प्रकार मैंने ये बताया कि आप समय और दूरी आपके दूरी के ऊपर ना निर्धारित होती, ना समय के ऊपर निर्धारित होती, वो आपके सापेक्षता, आपके मन के ऊपर निर्धारित होती है। जिस दिन आप इस बात को समझ गए और 2 प्रकार के कोष बताए, इसमें से एक कोष जो आपका उच्चतम कोष हो गया, जो आपका आंतरिक कोष है वो उच्चतम कोष हो गया, तो आपके जीवन को कल्याण से कोई आपको रोक नहीं सकता है। यही बोध है, यही चेतना है। कोषों को ऊंचा कर लेना, उनको समझ लेना। व्यर्थ की चीजों में कहीं आपका जीवन तो नहीं जा रहा है। मैंने बताया ना कि समुद्र के किनारे महल बना करके, रेत के महल बना करके कहीं आप अपने जीवन का पूरा श्रम वहां तो नहीं लगा रहे हो। ये ध्यान रखना, अगर वहां अपने जीवन का श्रम लगा रहे हो तो समुद्र की एक लहरें आएंगी और आपके महल को उड़ाती भी चली जाएंगी। इसलिए चेत जाओ, बोध जाओ, आत्मज्ञानी बनो। यही आपके जीवन का कल्याण कर सकती हैं।
सांसारिक वस्तुएं तो जीवन चलाने के लिए एक साधन है, पर कल्याण यदि आपका कोई करेगा तो चेतना, साधना। इसीलिए अध्यात्म जगत में चेतना का बड़ा महत्व है, इसलिए चेतना पे बात की जाती है। इसलिए चेतना अर्थात बोध, ज्ञान, यही ज्ञान आपको हो जाए जिस दिन आप जाएं, आपके जीवन का स्वयं ही कल्याण हो जाएगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण।